अपनी स्थिति की कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। अंततः उन्होंने इस पर सहमति बनाई कि अगर उनमें से कोई भी जीवित नहीं रहता है तो उनके शरीर को दूसरों के जीवन बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कनेसा ने सबसे पहले कोशिश की। उन्होंने एक छोटा सा टुकड़ा खाया, यह जानते हुए कि यही उनके जीवित रहने का एकमात्र तरीका है। धीरे धीरे बाकी ने भी उसका अनुसरण किया, भले ही उनके लिए यह भावनात्मक रूप से बहुत पीड़ादायक था। एक रात जब वे ठंड से बचने के लिए विमान के अवशेषों में इकट्ठे हुए थे, तभी उन्हें एक गहरी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। अचानक बर्फ का एक विशाल हिमस्खलन विमान के मलबे पर आ गिरा, जिससे वे बर्फ के नीचे दब गए। अंधेरे में फंसे और चारों ओर बर्फ से घिरे, वे सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे और डर से कांप रहे थे। 2 लंबे दिनों तक उन्होंने बर्फ में खुदाई की, बाहर निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। यह थकाऊ था, न तो हवा थी और न ही रोशनी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंततः वे एक छोटा सा सुरंग बनाकर बाहर निकलने में सफल हुए। दुख की बात है कि हिमस्खलन ने उनके 8 और साथियों की जान ले ली। अब केवल 19 लोग बचे थे। हालांकि फर्नांडो पराडो ने हार नहीं मानी। हर दिन पराडो पहाड़ों का अध्ययन करते हुए बचने का रास्ता ढूंढने के बारे में सोचते रहे। उन्हें एहसास हुआ कि वहां रुके रहने का मतलब और भी जानों का नुकसान होगा। अंदर ही अंदर उन्होंने एक मजबूत संकल्प महसूस किया कि अगर उनके पास कोई भी मौका बचने का है तो वह उसे हासिल करने के लिए सब कुछ जोखिम में डालने के लिए तैयार है। उनके इस संकल्प ने दूसरों को प्रेरित किया और उनके साहस ने उन्हें एक उम्मीद दी। वे नहीं जानते थे कि वे बच पाएंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने एकजुट होकर अंतिम समय तक लड़ने का निश्चय कर लिया। 2 महीने बाद फर्नांडो पराडो और रॉबर्टो कैनेसा ने बर्फीले पहाड़ों से बाहर निकल